हेलो दोस्तों, आपसे एक बात पूछूं? क्या आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो या एक लूज़र की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? क्योंकि अगर लूज़र की तरह ज़िंदगी गुजारते हो तो ना आप कभी खुश रह पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे, ना अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, ना कोई नाम या इज्जत कमा पाओगे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दोगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार लाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बैड हैबिट्स है जिससे अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू करोगे तो आपको अपनी कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन सभी लोगों ने अपनी सारे बैड हैबिट्स को त्याग करके अच्छी हैबिट्स को एडप्ट करी है और फिर जाके ये सक्सेसफुल इंसान बने हैं। हैबिट ही है जो हमारी फ्यूचर को डिसाइड करती है। सो आज इस वीडियो में आपके साथ 10 ऐसी कॉमन बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। अगर समय रहते इन बैड हैबिट्स को आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालोगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। नंबर 1, स्नूजिंग द अलार्म। रोज़ रात को आप अलार्म सेट करके सोते हो, एक प्लान करके सोते हो, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो स्नूज बटन को दबा के फिर से चादर लपेट के सो जाते हो और सोचते हो और 5 मिनट सो जाऊँ तो इससे क्या होगा। लेकिन ये 5 मिनट्स कुछ लोगों के लिए आधा घंटा और 1 घंटे तक हो जाता है। एक बात बताओ, 10-15 मिनट ज़्यादा सो के आप क्या हासिल कर लोगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम को बर्बाद करके लाइफ को भी बर्बाद कर दोगे। जो प्लान करके सोए थे कि आप 5 बजे उठ जाओगे, आप स्नूज बटन दबा के आपके दिन की पहला काम में ही फेल हो जाते हो। और आप इस आदत को अगर नहीं छोड़ोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल बनोगे। और एक रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि बार बार स्नूज बटन को दबाने से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और सेल्फ कंट्रोल डिक्रीज हो जाता है। इस हैबिट से बाहर आने के लिए आप एक काम कर सकते हो। रोज़ रात को अलार्म सेट करके अलार्म क्लॉक को बिस्तर से दूर रख के सो जाओ, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। इससे आपकी नींद भी खुल जाएगी और आपकी बुरी आदत एक अच्छी आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं, चलो कल करूँगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, जो सबको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन सब में होती है, सक्सेसफुल लोगों में भी होती है, पर इस आदत पर जो जीत हासिल कर लेते हैं वही कुछ हटकर कर जाते हैं। आप जानते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में सिमिलरिटी क्या होती है? सपने दोनों देखते हैं और डिफरेंस यहीं पे आता है कि एक ठीक से काम करता है और दूसरा काम नहीं करता है, नहीं तो आधे अधूरे मन से काम करता है। तो जिसको करना है ना, वो किसी भी तरीके से कर लेगा, और जिसे नहीं करना है वो हर काम को टालता रहेगा और थोड़ा सा करके फिर से रेस्ट करने लगेगा। ऐसा करते करते वो इसे एक हैबिट बना लेगा। उसकी दिमाग भी उसे अब रोकने लगेगा कि इससे आगे तू और मत बढ़, तेरी लिमिट भी इतनी ही है। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी एबिलिटी बढ़ेगा, काबिलियत आपके अंदर आएगा, पर उसके लिए आज से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। और एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप अपने माइंड में ही हार जाओगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में जीत जाओगे? अभी भी टाइम है दोस्तों, आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आओ। हर काम को शिद्दत से करो, ठीक टाइम पर करो और देखो आप किस मुकाम में पहुंच जाओगे। आप ज़िंदगी के रेस में कैसे जीत हासिल कर लोगे। नंबर 3, नॉट वेकिंग अप विद ए प्लान। आप पूरे दिन में जितने भी मेंटल डिसीजन लेते हो उसमें आपकी एनर्जी लगती है और पूरे दिन होते होते आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आप ठीक तरीके से सब काम को नहीं कर पाते हो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इससे मेंटल प्रेशर भी बढ़ती है और आप काम को बीच में ही छोड़ देते हो। जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो अपनी एनर्जी को पूरे दिन में डिसीजन लेने में वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो रात में सोने से पहले अगले दिन की सारे कामों को एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं और सब काम पूरी एनर्जी के साथ पूरे करते हैं।
तो आज से ही आप टू डू लिस्ट रात में लिख लो, जिससे आप पूरी एनर्जी के साथ अगले दिन सब काम को कर पाओ। नंबर 4, चेकिंग योर फ़ोन। दोस्तों, हम सभी सुबह होते ही फ़ोन में घुस जाते हैं। हाथ में फ़ोन लेते ही सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं और टाइम कैसे बीत जाती है पता भी नहीं चलता। सुबह उठकर हाथ में फ़ोन लेते ही पहले तो आप टाइम को बर्बाद करते हो और अपने मूड को भी ख़राब करते हो। सोशल मीडिया में दूसरों को देखकर सबकॉन्शियसली अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करते हो और इसके इम्पैक्ट पूरे दिन रहता है और आप दूसरे काम को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हो। तो इस बैड हैबिट से दूर रहो। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना बंद करो, बल्कि वो टाइम अपने आप पर दो। अपनी लाइफ गोल्स के बारे में सोचो। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, इसके बारे में सोचो। नंबर 5, स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। सुबह ब्रेकफास्ट करना कितनी ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं जल्दबाजी में, कुछ टाइम सेव करने के लिए। फूड हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती है। जब हम रात में सो के उठते हैं तब हमारी एनर्जी लो होती है और ब्रेकफास्ट स्किप करने से ये एनर्जी भी लो हो जाती है। इसके वजह से हम पूरा दिन ठीक तरीके से फोकस और कॉन्सेंट्रेट के साथ काम नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, अगर पूरे दिन के काम को फुल एनर्जी के साथ करना है तो आपको मॉर्निंग में कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर हेवी ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 7, लिविंग इन कंफर्ट जोन। आज की टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना दे रही है और हम ये सोच में लग जाते हैं कि हम और भी कंफर्टेबल कैसे बने। पर आप जानते हैं कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हर रोज़ अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के कोई ना कोई नए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कंफर्ट जोन में रह जाएंगे तो किसी भी नई चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, सक्सेस को पाना चाहते हो, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज़िंदगी की नई नई चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल पाथ ही है जो आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाएगा। नंबर 8, परफेक्शन। परफेक्शन की बीमारी जिसे लग जाती है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम पूरा परफेक्शन के साथ कोई काम को करेंगे, लेकिन दोस्तों परफेक्ट कोई इंसान ही नहीं होता है। सब में किसी न किसी की कमी होती है। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाओगे तो कभी भी सक्सेस को नहीं अचीव कर पाओगे। परफेक्शन के पीछे दौड़ना हमेशा आपको अधूरेपन की एहसास दिलाएगा और आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आप जैसे हो वैसे ही आगे बढ़ना शुरू करो। आप कामयाबी ज़रूर एक दिन हासिल कर लोगे। नंबर 9, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना आज के टाइम पर एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ज़्यादा सोचना हमारी ब्रेन की क्रिएटिविटी को कम कर देती है। जब आप अपनी फोकस काम पे ना लगाकर उसकी आउटकम में लगाते हो तो आप ज़्यादा सोचने लगते हो। तो अगर आपकी सारी एनर्जी उस काम को सोचने में ही लग जाएगी तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपके अंदर अगर डाउट होगा तो आप ज़्यादा सोचोगे। इसलिए ज़्यादा ना सोचकर आप अपने काम पर फोकस करो। स्मार्टली हर काम को करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर कुछ सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, जो आपको काम करने में मदद करेगी। एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग करके अपना टाइम को बर्बाद मत करो। नंबर 10, एडिक्शन टू एनीथिंग। एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए बुरी है, चाहे वो फ़ोन हो, गेमिंग हो, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग या पॉर्न, कुछ भी हो। ये सब चीज़ पहले तो हमें प्लेजर देती है बट लॉन्ग टर्म में हमें हार्म करते हैं। तो उस प्लेजर की वजह से हमारी ब्रेन स्टक हो जाते हैं इस एडिक्शन में। आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी वजह चाहिए आगे बढ़ने के लिए। असल में आपके पास कोई वजह ही नहीं है जो आप इस एडिक्शन से दूर रहो। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए लाइफ में कुछ करने की, जो आपको इन सारी एडिक्शन से पीछा छुड़ा देगी। सो दोस्तों, वो वजह ढूंढ लो क्यों आपको ये आदत छोड़नी है। ज़िंदगी में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, जो आपको हेल्प करेगी इन एडिक्शन से बाहर निकालने में और आपकी लाइफ गोल्स को अचीव करने में। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो जाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।